जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए डेली ये क्लास सुबह 8 बजे चलती है और इस क्लास में जीके जीएस और करंट अफेयर के डेली क्वेश्चन मैं करवाता हूं। प्यारे साथियों, ये क्लास आप सभी लोग चाहे पीआरटी की तैयारी करें, चाहे जूनियर की, चाहे टीजीटी, चाहे पीजीटी के सभी के जनरल पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। इसको ध्यान में रखिएगा। एक बार जरा मुझे सभी लोग कमेंट करके बताइएगा आप सबको ऑडियो वीडियो मिल पा रहा है। प्यारे साथियों, जिन लोगों को पीडीएफ नहीं मिल रहा है वो सभी लोग मेरे नंबर 9335693009 पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। इस पे अपना नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट और टीआरई 4 पीडीएफ लिखकर भेजना है। आपको लिंक मिलेगा, लिंक ज्वाइन कर लेना है। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। पीआरटी के लिए भी, जूनियर के लिए भी, टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए, इन सभी के लिए लाइव क्लासेज स्टार्ट हैं। आप सभी लोग लाइव क्लासेस में कैसे एनरोल करेंगे? ₹1 के कोर्स के साथ आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। कूपन कोड योगी इसमें यूज करना है, YOGI, इसको ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ सिस्टम यह है, कोई भी आप अगर एक कोर्स परचेज करते हैं तो उसके साथ आपको बाकी कोर्सेज फ्री दिए जाते हैं। तो ₹1 के कोर्स के साथ आपको 375 प्लस एग्जाम के कोर्सेज फ्री मिल रहे हैं। चाहे आप ADO की तैयारी करें, चाहे बिहार CGL की तैयारी कर रहे हो, या बिहार के अन्य स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट की तैयारी कर रहे हो, या DSSB, KVS, NBS किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे, स्टडी नोट्स भी मिलेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे। आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। योगी कूपन कोड आपको इस्तेमाल करना है। ₹1 में 2 दिन का ट्रायल है। आफ्टर दैट ये सेम चीजें आपको ₹429 में 3 महीने के लिए मिलेंगी, लेकिन योगी कूपन कोड लगाएंगे तभी, या अगर ₹1 का ले रहे हैं तो पहले लगा दीजिएगा, तो ₹429 में आपको चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। साथ ही साथ एक स्कीम और है आप लोगों के लिए, जिससे आप और बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर पाए। सिलेक्शन लीजिए और पूरा पैसा रिफंड पाइए। जितनी भी आप फीस दिए रहेंगे सब रिफंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्या कह रहे हैं। ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? किसको? ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा किसके द्वारा अनाउंस किया गया है? सभी लोग बताइएगा। इसमें उड़ीसा दिया गया है, असम दिया गया है, साथ ही साथ प्यारे साथियों उड़ीसा, असम और उसके अलावा आपको यहाँ पर बिहार और नागालैंड, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो ज्वारीय बाढ़ को आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है प्यारे साथियों? तो इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा। इस राज्य का नाम है केरल। क्या नाम है? तो केरल ने ये अनाउंसमेंट किया है। आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि केरल का नाम चेंज होने जा रहा है। इसका नाम केरलम किया जाएगा। ठीक है। केरलम किस भाषा का शब्द है? तो मलयालम भाषा का शब्द है। किस भाषा का? मलयालम भाषा का शब्द है। अगर ज्वार एवं भाटे की बात करें तो ज्वार एवं भाटा, जल का ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। टाइड एंड एब। तो ज्वारीय बाढ़ को, ज्वार के कारण जो बाढ़ आती है केरल में, उसको इसने आपदा घोषित किया हुआ है। तो केरल को और क्या क्या प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं? केरल को प्यारे साथियों क्या बोला जाता है? तो केरल को मसालों का बगीचा बोला जाता है। मसालों का बगीचा इसको बोला जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो किसका होता है? तो वो काली मिर्च का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। प्रिंस विलियम द्वारा शुरू किए गए मशहूर अर्थशास्त्र प्राइज 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सभी लोग बताइएगा। प्रिंस विलियम द्वारा शुरू किए गए मशहूर अर्थशास्त्र प्राइज 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई में, कोच्चि में, चंडीगढ़ में या चेन्नई में? ये आयोजन कहाँ पर होगा? प्रिंस विलियम के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। इसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र प्राइज। ये आयोजन कहाँ पर होगा? तो मुंबई में किया जाएगा। तो अर्थशास्त्र प्राइज का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ये आयोजन किया जाएगा मुंबई में। मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? तो सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीपीय शहर है। इसको ध्यान में रखिएगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला द्वीपीय शहर है मुंबई। मुंबई का एक्चुअल नाम पहले क्या हुआ करता था? बम्बई हुआ करता था। लेकिन इस शहर की आराध्य देवी जो हैं
वो मुंबा देवी हैं, इसी कारण से इसका नाम मुंबई हो गया है। ठीक है, इसको भी आपको याद में रखिएगा। यहाँ पर अभी एक चीज चर्चा में रही थी, म्यूजिक वाली रोड। म्यूजिक रोड यहाँ पर चर्चा में थी, जिसपे गाना कौन सा बजता है, जय हो। तो जय हो गाना बजता है जब वहां से गाड़ियां गुजरती हैं। तो ठीक है, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, लोसार उत्सव 2026 ये किस राज्य में मनाया गया है? सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है ये, सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। इसका नाम क्या है प्यारे साथियों? लोसार उत्सव। तो लोसार उत्सव कहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है? ये सेलिब्रेट किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। इसको ध्यान में रखिएगा। हिमाचल प्रदेश बेसिकली किस लिए जाना जाता है? सेब उत्पादन के लिए जाना जाता है। नागालैंड में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो हार्नबिल उत्सव मनाया जाता है। हार्नबिल उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर साथ ही साथ इस बार चावल महोत्सव मनाया गया है। क्या मनाया गया है? चावल महोत्सव या उत्सव सेलिब्रेट किया गया है पहली बार पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है, तेलंगाना में अगर आप देखेंगे तो बथकम्मा उत्सव मनाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों से पूछे जाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 4th क्वेश्चन क्या है? भारत ने चावल की लगातार सप्लाई के जरिए दुनिया भर में भूख से राहत दिलाने के लिए यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम WFP के साथ कितने साल का समझौता किया है? भारत और WFP मिलकर दुनिया भर में चावल की कमी जो है, जिसके कारण से भूखमरी के लोग शिकार हैं, 5 साल के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है। कितने दिनों के लिए? 5 साल के लिए एक एग्रीमेंट हुआ है। इस पर भारत के द्वारा साइन किया गया है। 2026 में अगर आप देखेंगे तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। ठीक है, चावल उत्पादक देश है, इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पर चीन है। इसको याद रखें। तो 5 साल के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है। मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान है। मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान है। चावल शोध संस्थान है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, पहला स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज कृष्णा कहां पर लॉन्च किया गया है? स्वदेशी, ध्यान में रखिएगा, स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज है ये कृष्णा, कहां पर लॉन्च किया गया है? तो चेन्नई में लॉन्च किया गया है। चेन्नई कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, चेन्नई एकमात्र ऐसा शहर है जो कि जाते हुए मानसून प्लस लौटते हुए मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करता है। दोनों से वर्षा प्राप्त करता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ। किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे बसा। और मूसी किसकी हेल्पिंग रिवर है? तो कृष्णा की हेल्पिंग रिवर है, इसको याद रखिएगा। विशाखापत्तनम क्या है? सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है, लेकिन पूर्वी तट का याद में रखिएगा। पूर्वी तट का, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बात समझ आ गया। पारादीप कहाँ पर स्थित है? तो पारादीप ओडिशा में स्थित है। अभी यहाँ पर तटीय फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, कोस्टल फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में मिलान 2026 के 13वें संस्करण का उद्घाटन किया है? विशाखापत्तनम, हैदराबाद, जयपुर या जैसलमेर? कहां पर इन्होंने उद्घाटन किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर ये उद्घाटन किया है, आप लोगों को बताना है। ठीक है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, आप सभी लोगों को बताना है ये उद्घाटन कहां पर किया गया है। तो ये उद्घाटन विशाखापत्तनम से किया गया है।
विशाखापत्तनम किस पहाड़ी पर बसा हुआ है? तो डॉल्फिन नोज पर बसा हुआ है। डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी पर बसा हुआ है, इसको याद में रखिएगा। माउंट आबू एक पहाड़ी है, माउंट आबू। माउंट आबू का नया नाम क्या कर दिया गया है? अबूराज। अबूराज इसका नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। भारत की सबसे बड़ी 16 गीगावाट लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री किस राज्य में लगाई गई है? 16 गीगावाट। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? सभी लोग बताइएगा। भारत की सबसे बड़ी 16 गीगावाट लिथियम आयन फैक्ट्री है, ये कहाँ लगाई गई है? तो ये आंध्र प्रदेश में लगाई है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में लगाई है। आंध्र प्रदेश की विधानसभा में अब डिजिटल अटेंडेंस लगेगी। डिजिटल अटेंडेंस लगेगी किसकी? विधायकों की डिजिटल अटेंडेंस लगेगी। और ऐसा करने वाला ये फर्स्ट स्टेट बन गया है, पहला राज्य बन गया है भारत का। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ का एक क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी क्या है? यहाँ का क्लासिकल डांस है, इसको भी याद में रखना है आप लोगों को। आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? नक्सल मुक्त आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं? नक्सल मुक्त किसे घोषित किया गया है? नक्सल कहाँ से शुरू हुआ था? तो नक्सल बाड़ी से शुरू हुआ था। नक्सल बाड़ी से शुरू हुआ था। ठीक है, तो नक्सली घटनाओं को समाप्त करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है 31 मार्च 2026 तक हम नक्सली घटनाओं से भारत मुक्त हो जाएगा। और इस दिशा में पहला रिजल्ट आ चुका है, इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार को नक्सल मुक्त घोषित किया जा चुका है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो नक्सल मुक्त इसको घोषित किया गया है बिहार को। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। कौन है भाई साहब? तो नीतीश कुमार यहाँ के सीएम हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा बिहार के बारे में, बिहार जो वर्ड है पर्टिकुलर, ये विहार से बना हुआ है और बिहार बौद्धों के रुकने का स्थान होता है। क्या होता है? बौद्धों के रुकने का स्थान होता है। रुकने का स्थान होता है। आरिफ मोहम्मद क्या हैं? यहाँ के राज्यपाल हैं। आरिफ मोहम्मद क्या है? यहाँ के राज्यपाल हैं, इसको याद में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? क्या नाम है इसका? इटखोरी महोत्सव। इटखोरी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? झारखंड, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? इटखोरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इटखोरी महोत्सव झारखंड में मनाया जाता है, इसको याद में रखिएगा। झारखंड का गठन 15 नवंबर सन 2000 को इसका गठन हो रहा है। 15 नवंबर सन 2000 को 28वें राज्य के रूप में इसका गठन हो रहा है। 28वें राज्य के रूप में 15 नवंबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो 15 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं जनजातीय गौरव दिवस। क्या सेलिब्रेट करते हैं? जनजातीय गौरव दिवस। ये आपसे ऑलरेडी बीपीएससी टीआरई में पूछा जा चुका है। इसी दिन क्या होती है? बिरसा मुंडा की जयंती होती है। बिरसा मुंडा की जयंती होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। कोई भी व्यक्ति अपने अपने भाषा में बोलने के लिए स्वतंत्र है। मातृभाषा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है किस तारीख को? 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी या 24 फरवरी या इनमें से कोई नहीं। अगर हम भाषाओं की बात करें तो भाषाओं के बारे में 8वीं अनुसूची में बात कही गई है। किसमें? 8वीं अनुसूची में बात
कही गई है, इसको याद में रखिएगा। इसमें कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। याद में रखिएगा। इसी तरीके से आपको एक एक दिवस याद रखने हैं जो आप सभी लोगों से पूछे जाते हैं। जैसे 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कैंसर जागरूकता दिवस। कौन सा? कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, इसको याद में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। किस राज्य में स्थित बसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया है? बसई कैथेड्रल ये पुर्तगाली पुरातत्व का उदाहरण है, पुर्तगाली स्ट्रक्चर का या आर्किटेक्ट का उदाहरण है, ठीक है ना। इसको याद में रखिएगा। पुर्तगाली आर्किटेक्ट जो है उसका उदाहरण ये है, उसके आर्किटेक्चर का उदाहरण है। ये मोटी मोटा 450 साल पुराना है, 450 साल पुराना है। और ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र, मुंबई में स्थित है। मुंबई में एक जगह है वसई, वहीं पर ये स्थित है, ठीक है ना। तो इसको 2025 के लिए ये सम्मान दिया गया है, 2025 के लिए सम्मानित किया गया है। 2025 के लिए ये सम्मान मिला हुआ है। महाराष्ट्र में स्थित है बसई कैथेड्रल, ठीक है ना। इसका नाम ही है बसई कैथेड्रल, ठीक है। पुर्तगालियों के द्वारा इसको बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या कह रहे हैं। सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है? सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। ये कहाँ पर है? सोनपुर। सोनपुर में सबसे बड़ा पशु मेला भी लगता है। सोनपुर में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, सबसे बड़ा पशु मेला यहाँ पर लगता है। इसको भी आपको याद में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। विंटर ओलंपिक 2026 में पहला स्थान किसको दिया गया है? अगर आप बात करेंगे विंटर ओलंपिक की, तो विंटर ओलंपिक सेलिब्रेट कहाँ पर किया गया है? तो ये सेलिब्रेट किया गया है इटली में। कहाँ पर? इटली में सेलिब्रेट किया गया है। पहला स्थान इसमें किसको दिया गया है? तो नॉर्वे को पहला स्थान दिया गया है। किसको दिया गया है? तो नॉर्वे को, सॉरी, नॉर्वे को पहला स्थान दिया गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14। 14वां क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहे हैं। भारत और किस देश के बीच में बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक को आयोजित किया गया है? भारत और कौन सा देश है कि बागवानी पर संयुक्त बैठक ऑर्गेनाइज की गई है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो भारत और किस देश के बीच में बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है? इसका नाम है न्यूजीलैंड, ठीक है ना। क्या नाम है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम क्या है? माओरी, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। माओरी जनजाति के द्वारा एक नदी थी, वांगनुई नदी, जिसको पहली मानव नदी का दर्जा दिया गया है। इसी के द्वारा पूजी जाती है। ये पहली मानव नदी का दर्जा दिया गया पूरी दुनिया में, ठीक है। इस बात को याद में रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा सांप यहीं पर पाया गया है, इंडोनेशिया में। विश्व का सबसे बड़ा सांप यहाँ पर अभी पाया गया है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसके साथ हुआ है, प्लस न्यूजीलैंड के साथ भी भारत ने किया हुआ है, ब्रिटेन के साथ भी किया हुआ है, ब्रिटेन के साथ भी किया हुआ है।
प्लस यूरोपीय यूनियन के साथ भी किया हुआ है। तो इन सब के साथ भारत ने FTA किया हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने? AI समिट 2026 ये कहाँ पर आयोजित हुई है? तो ये भारत में आयोजित हुई। इसमें सबसे कम उम्र के जो स्पीकर बने उनका नाम है रणबीर सचदेवा। याद में रखिएगा ये नाम, रणबीर सचदेवा सबसे कम उम्र के स्पीकर बने हैं इस AI समिट में। ठीक है ना। AI समिट 2026 जो है, AI समिट 2026 जो है, इसका अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष इसका था भारत। अध्यक्ष कौन था? भारत। और इसका उपाध्यक्ष कौन था? तो उपाध्यक्ष था इसका फ्रांस। कौन था? उपाध्यक्ष इसका फ्रांस था। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, CEO ऑफ द ईयर 2026 के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसका फुल फॉर्म होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसका फुल फॉर्म होता है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर समीर कनोडिया, राधिका मर्चेंट, सुबोध गुप्ता या सुंदर पिचाई, किसको ये सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये नाम किसका है प्यारे साथियों? तो समीर कनोडिया को इससे सम्मानित किया गया है। इस बात को याद में रखिएगा। CEO ऑफ द ईयर पुरस्कार से इनको सम्मानित। CEO समझ गए ना, किसी कंपनी का मुख्य कर्ता धर्ता होता है। मुख्य कर्ता धर्ता जो होता है उसे ही CEO बोला जाता है। ये बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को? क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 22 फरवरी 2026 को किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो 137वीं जयंती मनाई गई। अगर आप सहजानंद सरस्वती के बारे में जानेंगे, सहजानंद सरस्वती, इनको किस नाम से जाना जाता है कि ये भारत में किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। भारत में किसान आंदोलन, भारत में किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। तो भारत में किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं, इसको याद रखिए। इनके द्वारा सीताराम आश्रम इस्टेब्लिश किया गया था। सीताराम आश्रम इस्टेब्लिश किया गया था। ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व शांति और समझ दिवस मनाया जाता है? जैसे अभी मैंने आपको एक दिवस बताया था, मातृभाषा दिवस। तो मातृभाषा दिवस आपको बताया मैंने, कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताओ। 21 फरवरी को मनाया जाता है। पढ़ना मत, फालतू कमेंट सब करना, सही कमेंट बिल्कुल ना करना। हमें तुमसे पूरी उम्मीद है, तुम गलत कमेंट कर रहे हो। चलो देखो, मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व शांति और समझ दिवस 23 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 19, अग्नि 3 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां पर किया गया? उड़ीसा से, गुजरात से, दिल्ली से, राजस्थान से। तो जितने भी मिसाइल के परीक्षण हैं, मिसाइल परीक्षण, वो सारे के सारे कहाँ होते हैं? सारे के सारे मिसाइल परीक्षण कहाँ होते हैं? अब्दुल कलाम द्वीप पर होते हैं। अब्दुल कलाम द्वीप, यहीं से किए जाते हैं सारे परीक्षण। ठीक है ना? ठीक, जिसे पहले व्हीलर द्वीप बोला जाता था। पहले व्हीलर द्वीप बोला जाता। सारे मिसाइल के परीक्षण ये उड़ीसा में स्थित है, यहीं से होते हैं, चांदीपुर से। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गांधीनगर में, लखनऊ में, अहमदाबाद में, भागलपुर में, या इनमें से कोई नहीं? तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन अहमदाबाद में आयोजित किया गया है, इसको याद में रखिएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आप सब लोगों को?
चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, गरीब परिवारों के लिए मेरी रसोई योजना किसके द्वारा लाई गई है? मेरी रसोई योजना, इसमें सारी चीज़ें गरीब परिवारों को दी जाएंगी, जैसे चना दिया जाएगा, मटर, आटा, तेल, ये सारी चीज़ें इसमें दी जाएंगी, ठीक है ना, नमक, सब कुछ इसमें मिलेगा, ठीक है। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो पंजाब के द्वारा शुरू किया गया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, ठीक है ना, आम आदमी पार्टी की सरकार है। और भगवंत मान यहाँ के क्या हैं? सीएम हैं। भगवंत मान यहाँ के क्या हैं? सीएम है, इसको याद में रखिएगा, मेरी रसोई। अभी दिल्ली सरकार के द्वारा कौन सी स्कीम चलाई गई थी? ठीक है, अटल कैंटीन योजना इनके द्वारा शुरू की गई थी। अटल कैंटीन योजना, इसमें 5 रुपए में खाना दिया जाता है भरपेट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, 2027 में एआई समिट कहाँ पर होगी? तो इससे पहले आप याद रखिएगा, पहली एआई समिट कौन सी थी? पहली एआई समिट जो हुई थी वो कब हुई थी? 2023 में हुई थी। कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में। कहाँ? ब्रिटेन में हुई थी, इसको याद में रखिएगा। दूसरी एआई समिट जो हुई थी, दूसरी एआई समिट जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? 2024 में अमेरिका में हुई थी। जो तीसरी एआई समिट है, तीसरी एआई समिट जो है वो हुई 2025 में। कहाँ हुई? फ्रांस में। जो चौथी एआई समिट होगी, चौथी एआई समिट जो होगी वो होगी 2026 में, हो चुकी है। कहाँ पर? भारत में। अब जो पांचवी होगी, ये कौन सी? 2027 में पांचवी एआई समिट होगी, ये कहाँ पर होगी? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन या स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित की जाएगी, इसको याद में रखिएगा। मतलब यूरोप में आयोजित, यूरोप में तीसरी समिट है। यूरोप में ब्रिटेन में पहली हुई, उसके बाद तीसरी जो है फ्रांस में हुई, और फिर ये पांचवी होगी, इसको याद में रखिएगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में लॉन्च की गई भारत की नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति का क्या नाम है, जिसने जीरो टॉलरेंस तय किया है? आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रहार स्कीम लॉन्च की गई है। कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है? प्रहार स्कीम लॉन्च की गई है, याद में रखिएगा, ठीक है ना। गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह। कौन है? अमित शाह हैं, इसको याद में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24, भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार युद्धाभ्यास किस राज्य में शुरू हुआ है? वज्र प्रहार युद्धाभ्यास हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या मेघालय? कहाँ पर हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। वज्र प्रहार आपसे पूछ सकता है, एक का नाम तो युद्धाभ्यास ही है। ये दोनों किसके साथ होते हैं? तो दोनों भारत एवं अमेरिका के बीच में होते हैं। भारत एवं अमेरिका के बीच में होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 25, हाल ही में रॉब जेटन किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? रॉब जेटन क्या है? ये ओपनली इस बात को बोले हैं कि एक गे पीएम है, ये गे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। 38 साल के हैं, 38 इयर्स के हैं ये, और कहाँ के हैं? तो नीदरलैंड के हैं। नीदरलैंड फूलों के उत्पादन में नंबर 1 पर है, फूलों के उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन रखता है, ठीक है। तो फूलों का सिंहासन किसे मिला है भाई साहब? जॉब जेटन को मिला है, ध्यान में, जॉब जेटन को मिला है। ये नीदरलैंड के गे प्रधानमंत्री हैं, इसको याद में रखिएगा। कैसे प्रधानमंत्री हैं? तो गे प्रधानमंत्री हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई? एक बार जरा मुझे कमेंट करके बताइए, सब लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत तो यहाँ तक नहीं है? तो जॉब रॉब जेटन
सबसे युवा भी हैं इस देश के और गे प्रधानमंत्री भी हैं, नीदरलैंड के बने हुए। फिनलैंड को क्या बोलते हैं? झीलों का देश बोला जाता है। झीलों का देश, हजारों झीलों का देश, हजारों झीलों का देश यहाँ पर इसको बोला जाता है। ठीक है ना? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। बूंग किस राज्य से संबंधित फिल्म है जिसने बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रेन और फैमिली फिल्म का अवार्ड जीता है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, मेघालय या मणिपुर? इस फिल्म का नाम क्या है? बूंग। बूंग इसका नाम है। ये कहाँ संबंधित है? तो मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, चलिए भारत की पहली फिल्म कौन सी है? भारत की पहली फिल्म, दो तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, एक तो भारत की पहली फिल्म, दूसरी भारत की पहली बोलती फिल्म। दो तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तो भारत की पहली फिल्म, दूसरा भारत की पहली बोलती फिल्म। पहली फिल्म आप बोलेंगे तो राजा हरिश्चंद्र थी। कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र थी। अगर पहली बोलती फिल्म देखेंगे तो आलम आरा थी। कौन सी थी? तो आलम आरा पहली बोलती फिल्म थी। क्या नाम था? आलम आरा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता? दादा साहब फाल्के को। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। महिलाओं को वाइल्ड लाइफ की रक्षा करने और जंगल से जुड़े अपराधों को रोकने में सशक्त बनाने के लिए वन जीवी दीदी एक पहल स्टार्ट की गई है। वन जीवी दीदी पहल किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? सभी लोग बताइएगा। वन जीवी दीदी पहल किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? तो ये झारखंड के द्वारा स्टार्ट की गई है। झारखंड के द्वारा, इसको ध्यान में रखिएगा। 15 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना हो रही है 28वें राज्य के रूप में। 28वें राज्य के रूप में बिहार से अलग होकर। किससे अलग होकर? बिहार से अलग होकर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28। भारत के पहले नमो भारत आरटीजीएस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मेरठ से दिल्ली के बीच में चलेगी 82 किलोमीटर। 82 किलोमीटर ये चलाई जाएगी। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन इसका किया गया है। ठीक है ना? ये कहाँ पर चलाई गई है? तो मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसको याद में रखिएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। पहली एआई से संबंधित जो यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जा रही है वो मेरठ में ही इस्टेब्लिश की जा रही है। इसको भी याद में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन ये किताब लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? इस किताब को बताना है। नरेंद्र मोदी, नृपेंद्र मिश्रा, राजनाथ सिंह या विजय गोयल? अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो विजय गोयल के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? विजय गोयल के द्वारा। इस किताब से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। हाल ही में किस देश ने बाल चिकित्सा जीन थेरेपी परियोजनाओं को शुरू किया है? बाल चिकित्सा जीन थेरेपी परियोजनाओं को किसने शुरू किया है? आपको बताना है। तो यूएई के द्वारा ये शुरू किया गया है। किसके द्वारा? यूएई के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो 30 क्वेश्चन आज हम लोग करंट अफेयर का रिवाइज किए हैं। आप सभी लोग इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप इसको एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। जिनको पीडीएफ नहीं मिल रहा है वो मेरे नंबर 9335693009 पर अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट और टीआरई पीडीएफ लिखकर भेज देंगे। आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से पीडीएफ मिलेगा। जो भी लोग अभी तक बीपीएससी टीआरई 4.0 की पेड क्लास में नहीं ज्वाइन किए हैं
वो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए पेड क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। जनरल पेपर और स्पेसिफिक दोनों के लिए पेड क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। 1 रुपये में आप इनरोल कर सकते हो, हमारी क्लास में जुड़ सकते हो। योगी कूपन कोड आपको यूज करना है। क्लास जब आप परचेज कर लोगे, क्लास परचेज करने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से परचेज कर सकते हो, या आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करके मुझसे डिस्काउंट वाला लिंक ले सकते हो। 375 से अधिक एग्जाम के इसमें जो है एक्सेस मिल जाएंगे, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टडी नोट्स और प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सारी चीजें मिलेंगी। योगी कूपन कोड आपको लगाना है, यही कोर्स ये 2 दिन के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। योगी कूपन कोड लगाए रहेंगे, आगे चल के आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगा। 429 रुपये में 3 महीने के लिए कोर्स है, और 12 महीने के लिए 1399 रुपये में ये कोर्स आपको दिया जा रहा है। कोई डिफिकल्टी होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप मेरे नंबर 9335693009 पर मुझे व्हाट्सअप करिए, ठीक है ना। व्हाट्सअप करिए, अपना नाम लिखिए, अपना डिस्ट्रिक्ट लिखिए, और TRE PDF लिखकर भेज दीजिए, ठीक है। TRE PDF लिख कर आप भेज दीजिए, आपको चीज़ें यहाँ से सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करवा दी जाएंगी, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े। नेक्स्ट क्लास कल सुबह 8 बजे होगी। कल सुबह 8 बजे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आने वाला हूँ आप सभी लोगों के लिए। बस आप लोग पढ़ते रहिए लगातार कंटिन्यूटी के साथ। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।